शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 6 अफराद जान से गए। DIG मौलाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने विशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकरा दी। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनके ड्राइवर हलाक हो गए। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, बिशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। वाक़े के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को सख्त सजा देंगे। ताज़ियती पैगाम में कहा कि सीपेक दुश्मनों ने फिर से ऐसी बुज़दिलाना हरकत से उसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफीर से मुलाकात, वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा मुलविस अनासिर से आनी हाथों से निपटेंगे। चीनी सिफारत खाने की बशाम में दहशतगर्द वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तानी हुकाम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनीज मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो रखें। दहशतगर्द हमले में दोनों मुल्कों के मुतासरीन से इज़हार अफसोस करते हैं। पाकिस्तान के बिशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ लड़ने का आज़म कमजोर नहीं कर सकती। आज के हमले की मनसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी। ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ भरपूर अज़्म के साथ कार्रवाई करेंगे और शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों मंसूबाजात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान चीनी भाइयों से मिलकर काम करता रहेगा। पाक फौज की बशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मजम्मत। कहा पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ एकजहती के लिए खड़ी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। यह अनासर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर फ्रंटलाइन रियासत मुकाबला करने वाला वाहिद मुल्क है। चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि दहशतगर्द मुनासिब अंजाम तक पहुँचे। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बिशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर पंजाब अलीहुर रहमान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी बिशाम हमले की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बिशाम में दहशतगर्दी की मजम्मत। तुर्बत में एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक PNS सिद्दीक पर हमला 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब किया गया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने हमला नाकाम बना दिया। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। तुर्बत में शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका आज़म का इजहार। जो जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वो यकीनन वो नहीं है जो कि होने चाहिए। और हमने पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस लाना है इंशाअल्लाह।
1.5-2 साल मुश्किल के हैं, उसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसेस चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदन वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, उन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। पीएम ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। धांधली ज़्यादा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्जाम। अडयाला जेल पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी पीटीआई बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा कि बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। वफाकी वज़ीर अहद शीबा ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर कह दिया है कि एचईएसएन में उनके बच्चों की फीस माफ न करें, लेकिन फीस माफी की पॉलिसी वापस भी ना ले। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। गवर्नर पंजाब को लिखे खत में अहद शीबा ने कहा कि नई पॉलिसी जो तालिब इल्म के ज़ेरे तालीम न होने पर फीस माफ करती है वो रिवायती अशराफिया की ज़हनियत के खिलाफ है। इस मामले में आपके दफ्तर से जारी ऑर्डर्स ने बेमानी तनाज़े को जन्म दिया। ये तनाज़ा उस प्रिंसिपल ने शुरू किया जो पहले ही इस्तीफा दे चुका है। वो रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि मुतल्लिका प्रिंसिपल ने कई मौके पर इनफरादी रिलीफ देने की कोशिश की जिसे उन्होंने मुस्तरद किया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचईएसएन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान छुट्टी मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज कॉलेज प्रिंसिपल ने अहद शीबा के बच्चों की फीस माफी को बुनियाद बनाकर ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल लाहौर एचईएसएन कॉलेज के को बुली किया जा रहा है। उनको एक गवर्नमेंट इदारा बुली कर रहा है विच इज द गवर्नर हाउस। किसी भी प्रिंसिपल को बाहर उठा के फेंक दो, वो बेचारा इस्तीफा देने पे तैयार हो जाए। क्यों? हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अब अचानक से एक ऐसा प्रेशर आ जाए जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल चला जाए तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे बाकी बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या बनेगा। प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एचईएसएन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासत नहीं सिर्फ तालीम चाहिए। एचईएसएन कॉलेज में मुदाखलत बंद की जाए, एचईएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। पुलिस या किसी भी इदारे पर असर और रसूख इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेंबर सूबाई असम्बली मलिक वहीद और उस्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत मांग ली। वज़ारत इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन वाक़यात पर काबीना इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने खफगी का इजहार किया है। वाज़ेह किया कि काले शीशों पर पुलिस अफसर ने रोक कर अच्छा काम किया। एचईएसएन कॉलेज के मामले पर उस्मा बुखारी ने कहा कि यह मामला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दायरे इख्तियार में नहीं आता, ना पंजाब हुकूमत इसमें पार्टी है। यासर आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करने थे, कभी किसी से माफी नहीं मांगी। आपने अपनी ड्यूटी की थी, आपने उनको चेक किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने की। और आइंदा कभी किसी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए माफी नहीं मांगी। ठीक है, आपका काम यही है। नून लीग के
रुकन पंजाब असम्बली मलिक वहीद के बुरे सलूक पर वजीर आला मरियम नवाज का ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से इजहार निदामत। मरियम नवाज ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से मुलाकात में कहा कि वो इस वाक़े पर शर्मिंदा हैं। वजीर आला ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब से पूरा वाक़या सुना। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि MPA ने उनसे सरेआम माफी मांगने का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने कहा कि यासिर, आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना, जिम्मेदारी पूरी करने पर भी किसी से माफी नहीं मांगनी। कभी MPA हो या MNA हो या चीफ मिनिस्टर हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की ट्रांसफर के बारे में CCPO से इस्तफसार किया। कहा, इस किस्म का कोई वाकया हो तो उनसे पूछे बगैर कोई एक्शन नहीं लेना। MPA को शिकायत थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। पार्टी रहनुमा आसिफ किरमानी ने कहा कि प्रिंसिपल के साथ किया गया सलूक काबिल मजम्मत है। ताकतवर और सिस्टम के चंद लाडले इदारे को अपने हाथ की छड़ी और जेबी घड़ी बनाना चाहते हैं। इस वाक़े से कॉलेज का आलमी इमेज मुतासर हुआ है। गवर्नर पंजाब नई पॉलिसी वापस लें। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज लाहौर के साथ किया जाने वाला सलूक काबिल मजम्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज का इस्तीफा पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर थप्पड़ है। मुल्क के मोतबर इदारे को अहद चीमा के बेटों की नजर किया जा रहा है। अहद चीमा के बेटों की फीस इदारे से माफ कराना जुल्म है। तालीमी इदारों में सियासी असर रसूख से मुल्क का दुनिया में क्या इमेज जाएगा। PIA फरोख्त होगी, तंजीमें नौ करके फरोख्त किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में गौर किया गया कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है उन्हें रिटायर कर दिया जाए। रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर। निजकारी का फैसला आने के बाद कौमी एयरलाइन के शेयर्स के भाव में 7.5% इजाफा। एक माह में PIA के शेयर्स की कीमत 128% बढ़ चुकी है। PIA की निजकारी का दूसरा अहम तरीन मरहला अबूर कर लिया गया। विफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को चेयरमैन बोर्ड तैनात करने की मंजूरी। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। PIA निजकारी के करीब है। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वजीर आजम ने कहा कि जिनको आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या IT वालों को पाकिस्तान के एजाजी सफीर का दर्जा भी दे रहे हैं। FPR में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि FPR पर टैक्स गुजारों को एतमाद कायम करने के लिए भी ज़रूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों को सब्सिडीज़ देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसीज़ का तसलसल और काबिल मुसाबकत तवानाई फराहम करना है। IMF का FPR के ज़ेरे इंतजाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक का मुतालिबा। IMF ने कहा कि सिगरेट, चीनी, खाद, सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए गए। FPR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक नहीं कर सका। IMF का मुतालिबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुदकार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निजाम इख्तियार न करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक किया जाए। वजीर आजम का FPR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की जाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स ने एक और खानदान उजाड़ दिया।
पुलिस मुकदमा दर्ज करने और शवाहिद जमा करने से आगे नहीं बढ़ सकी। सुरजानी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 32 साल का ज़ुहैब जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन के कतर अस्पताल की पार्किंग में मौजूद खातून डाकुओं और पुलिस की फायरिंग की जद में आकर जाम बहक हो गई। डाकू गोलियां बरसाते हुए फरार हो गए। 3 माह में 45 शहरी जान से जा चुके। गुलिस्तान जौहर और जमाली पुल सुपर हाईवे पर भी डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में लूटमार की वारदातों में मुलविस मियां बीवी पकड़े गए। पीटीए ने एक्स की बंदिश पर चंद रोज पहले सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाया गया खत, वजारत दाखिला का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बंद लिफाफे में पेश कर दिया। खत सिर्फ अदालत से देखने की इस्तदा की। खत को एक्स पर पाबंदी की अहम वजह करार दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक खत पढ़कर हैरान, कहा इसमें तो कुछ भी नहीं। दरखास्त गुजार को दिखाने की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए कि पाबंदी किसी कानून के तहत ही लगा सकते हैं। जो कुछ लिखा जाता है शायद किसी को पसंद न आए। रियासती या नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। वकील पीटीए ने कहा कि वो इस लेटर पर अमल करने के पाबंद हैं। जवाब वजारत दाखिला का देना है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ये खत तो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के मजाज अफसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही और मोनिस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही के कागजात PP 32 और मोनिस इलाही के कागजात PP 158 से मुस्तरद किए गए थे। पीटीआई के सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब की 12 और KP की 3 सीटों के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। बानी पीटीआई से सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई। पंजाब में जुल्फी बुखारी का नाम फाइनल हुआ। कोई एतराज हुआ तो अल्लामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। KP में फैजुर रहमान और शफकत अयाज का नाम फाइनल किया गया है। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम स्वाति का नाम फाइनल हुआ है। नूरुल हक कादरी भी उम्मीदवार होंगे। बानी पीटीआई की जिंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। बुशरा बीबी को पहले भी जो खाना दिया गया उससे उनकी तबीयत खराब हुई थी। बुशरा बीबी को एक कमरे में बंद रखा गया। घर के सारे शीशे काले कर दिए गए हैं। सेनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कहा वो कौमी सतह पर काम करना चाहते हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जल्द खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। नैयर बुखारी बोले पीपल्स पार्टी में तलहा महमूद का किरदार नुमाया होगा। उनकी सलाहियतों से फ़ायदा हासिल करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी का वोट मुफ्त में चाहती है। अगर वो समझते हैं कि गैर कानूनी कामों पर मुहर लगा देंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है कि कानून में लिखा है कि ऐसा चेयरमैन की तैनाती सूबों से मुशावरत से होगी। कानून ना भी हो तब भी इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए। कल राना सनाउल्लाह ने कहा था कि लगता है पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहेगा जो इसा के चेयरमैन पर उन्होंने अपनाया। हर बात पर तनकीद भी होगी। हर बात पर अपना मौक़िफ़ भी मनवाया जाएगा। हर बात पर अच्छा बनने की कोशिश होगी और कोशिश ये होगी कि अच्छाई हमें मिले और बुराई दूसरे इत्तेहादी को मिल जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ न लेने के केस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नुमाइंदा KP असम्बली का मौक़िफ़ था कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर KP का इजलास तलब करने का हुक्मनामा खिलाफ कानून था। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने सवाल किया कि स्पीकर KP असम्बली इलेक्शन कमीशन के अहकामात ना माने तो क्या होगा। क्या हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वकील शाखावर बोले कि इलेक्शन कमीशन असम्बली के इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकता। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करे तो इलेक्शन कमीशन मदाखलत कर सकता है।
बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। बुखलाई सफाई की नैब गवाह सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन के बयान पर जिरा मुकम्मल। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरे अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम में से एक को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया है, हमने जाना है, इसलिए कल तक केस मुकर्रर कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि कल दलाइल के लिए 45 मिनट दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद के मुसवदे में मुस्तकिल जगह आरजी का लफ्ज़ शामिल करने पर रूस ने नापसंदीदगी का इजहार किया। कहा यह नाकाबिले कबूल और इसराइल को जंग जारी रखने की खामोश इजाज़त देने जैसा है। चीन का जंगबंदी की करारदाद पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। अमरीका पर तनकीद। कहा फतह आखिर इंसाफ की ही होती है। अफगानिस्तान का भी खैर मकदम। करारदाद पर अमली इक़दाम का मुतालिबा। गजा जंगबंदी की करारदाद को 4 बार वीटो करने वाला अमरीका इस बार वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो न करने पर बरहम। एहतजाजन इसराइली मुशीरों का अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीका का नेतन्याहू का दौरा मनसूख होने पर इजहार अफसोस। सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज तकरीबन 5.5 माह बाद गजा में रमजान तक इसराइली हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर की है। बमबारी और भूख के बाद फ़िज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। तैयारों से इमदादी सामान समंदर में गिरा दिया गया। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए। 6 भगदड़ में शहीद। इससे पहले भी फ़िज़ाई इमदाद से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गजा हुक्काम ने फ़िज़ाई इमदाद को बदसलूकी और बेकार करार दिया। ज़मीनी रास्ते बहाल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के अल-शिफा अस्पताल के तरफ इसराइली फ़ौज पर हमले। स्नाइपर्स ने इमारतों में मोर्चाबंद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली टैंक को रॉकेट से तबाह कर दिया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल की गजा जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में निहित्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सहूनी जुल्म और जब मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी बरादरी गजा पर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर दानिस्ता बमबारी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जून 1967 से कबल सरहदों वाली फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसर्जरी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इन सेंटर्स के कायम के लिए फंड्स तरजीही बुनियाद पर फराहम करने की हिदायत। कहा अस्पतालों में डायलिसिस सर्विस की 24 घंटे दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। जिन अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज नहीं वहाँ शुरू की जाए। पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतारने हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोज़े के आपने रोज़े रखे और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्ज़ों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम, कब तक? कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स की तकरीब में मुल्की कर्जों का जिक्र करते करते शुक्र अदा किया कि रमजान की वजह से आज तकरीब में चाय नहीं पिलानी पड़ी, वरना ये भी कर्ज की चाय होती। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क कर्जों के पहाड़ तले दबा हुआ है। कर्जे लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम कर्ज की जिंदगी कब तक गुजारेंगे? बरतानवी शाह चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और जियो न्यूज़ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल लंदन में इफ्तार डिनर में लंदन सादिक खान
मिनिस्टर लॉर्ड तारिक, हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और अदाकारा सनम सईद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शाह चार्ल्स की रमजान की मुबारकबाद। मेयर सादिक खान ने कहा कि दिमागी अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की काविशें काबिल तहसीन है। ट्रस्ट के CEO रिचर्ड हॉकिंस ने कहा कि मीडिया पार्टनर जियो न्यूज़ के साथ मिलकर दिमागी मसाइल को उजागर करेंगे। अमरीकी शहर बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कार्गो जहाज से टकराने के बाद गिर गया। 7 गाड़ियां, 20 अफराद दरिया में गिर गए। 2 अफराद को निकाल लिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। 18 लापता अफराद की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। पुल की तरफ आने वाले 10 जहाज रास्ते में ही लंगर अंदाज। पुल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा? उम्मीदवारों में न्यूजीलैंड के लियो क्रोंकी भी शामिल। PCB हुकाम की कीवी टीम के असिस्टेंट कोच से राबते। लियो क्रोंकी इंटरनेशनल मैचेस में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ममालिक की नुमाइंदगी कर चुके हैं। काकूल एकेडमी एबटाबाद के फिटनेस कैंप में 26 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह कल रिपोर्ट करेंगे। पहले दिन खिलाड़ियों की इब्तदाई फिजिकल असेसमेंट्स की गई। कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज भी कल से होगा। और अपने मौजू कहानियों के दारों से इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपनी आखिर तक पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से मुज़य्यन 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़ेह बरतरी को बरकरार रखा है। क्या ज़मदा की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाली है चिनार खान को माफी? ये आखिरी किस्त में दुराब खान का सारा खानदान ज़मदा कर देगी खई। देखिए 27 मार्च की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।